लोग खाम का पूरा बाजार घूमते रहते हैं, खरीदी कर ली तो आ जाओ। पूरी पूरी रात घूमते रहते हैं, पूरी पूरी रात को जाय करते हैं। नहीं, कुछ इबादतों का एहतिमाम करो। इबादतों आने वाली शब लैलतुल जायजा हो, जो शव्वाल की पहली रात होती है उसको लैलतुल जायजा भी कहते हैं, और उसमें बहुत इनाम इकराम की बारिश होती है। उसमें भी इबादतों का एहतिमाम करें, दुआओं का एहतिमाम करें। हदीस मुबारका का मफहूम है कि जिस दिन सबके दिल दहशत में होंगे, खौफ में होंगे, कुछ बंदे ऐसे होंगे कि जो 5 रातों को इबादत करते हैं उनको दहशत और खौफ नहीं होगा। उनमें से एक वो रात भी है जिसको लैलतुल जायजा कहते हैं। यानी अगर किसी ने शव्वाल की पहली शब को इबादत की तो भी अल्लाह उसको वहशत और महशर के गम से महफूज फरमाए। लेकिन लोग खाम का पूरा बाजार घूमते रहते हैं, खरीदी कर ली तो आ जाओ। पूरी पूरी रात घूमते रहते हैं, पूरी पूरी रात को जाय करते हैं। नहीं, कुछ इबादतों का एहतिमाम करो, इबादतों को, दुआओं का एहतिमाम करो, तिलावतों का एहतिमाम करो। बल्कि मेरा मशवरा तो यह है कि मामूल बना लीजिए रमजान शरीफ से कि रोजाना रात को चंद रिकत नवाफिल जरूर पढ़ लिया करें। ज्यादा नहीं पढ़ते तो कम से कम रात में 4 रिकत ही नवाफिल पढ़ने की आदत बना। मगरिब में 2 नफिल पढ़ लिया करो, इशा में 2 नफिल पढ़ लिया करो, और कोशिश करो कि उसमें 3-3 बार कुल अल्लाह शरीफ, अल्लाह और तौफीक दे तो 10-10 बार कुल अल्लाह शरीफ, अल्लाह और तौफीक दे तो 25-25 बार कुल अल्लाह शरीफ। नवाफिल कुछ न कुछ जिंदगी में रहना चाहिए, इसके लिए कोशिश कीजिए। और कुल अल्लाह शरीफ पढ़ने वालों के लिए यह है कि उनके चेहरे दुनिया में भी चमकेंगे, जनाजे में भी चमकेंगे, और इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी चमकेंगे। बड़ी बरकत है इस सूरतुल मुबारका की, और सूरह मुबारका का पढ़ने वाला बख्श दिया जाते हैं, कुल अल्लाह शरीफ का पढ़ने वाला बख्श दिया जाता। ये भी रिवायत में आया है कि अगर कब्रस्तान गए और 11 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़कर मुर्दों को बख्श दिया तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी बरकत से हर मुर्दे को बख्श दे, मगफिरत फरमाएगा। और जितने मुर्दों को इसाले सवाब किया है उन सब के बराबर अजर उसको मिलेगा जिसने ये इसाले सवाब की, यानी उसकी भी बख्शिश है इंशाअल्लाह। इसलिए इसके लिए काविशें करें, कुरान से अपने रिश्ते को, रब्त को मजबूत करें। बरसों से ये दर्स कुरान का सिलसिला तरावी में इसलिए शुरू किया गया था ताकि हमें कुरान की मारिफत नसीब हो, हम कुरान के करीब आएं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मुकद्दस के कुर्ब की तौफीक अता फरमाएं, कुरान और साहिब कुरान का कुर्ब अता फरमाएं। ये रमज़ान शरीफ हमारी ज़िंदगी का आखिरी माह रमज़ान न हो, बल्कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में बार बार माह रमज़ान शरीफ अता फरमाए, इबादत की तौफीक के साथ माह रमज़ान शरीफ अता फरमाए, और अल्लाह मकबूल माह रमज़ान बना दे इसको। ये माह रमज़ान हमारे लिए निजात का सबब बना दे, निजात का ज़रिया बना दे। ये रमज़ान शरीफ जाए तो हम सब की अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करे कि अल्लाह तेरे बंदों को बख्श दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माह रमज़ान शरीफ की बरकतों से जितनी दुआएं की सब दुआएं कबूल कर ले, जितनी तरावियाँ पढ़ी है सब तरावियों को अल्लाह कबूल कर ले, जितने रोज़े रखे हैं तिलावत की अल्लाह सब कबूल फरमा ले। अल्लाह पाक जिन गरीब मुसलमानों की ईद की तैयारी नहीं हुई है मौला, उनके लिए ईद की तैयारियों का इंतज़ाम फरमा दे। या अल्लाह जो दुखी हैं और ईद आने वाली है मौला, उनके दुखों को दूर कर दे, उनकी तकलीफ़ों को दूर कर दे, उनकी परेशानियों को दूर कर दे। बिलखुसूस फिलिस्तीन के गरीबों की मदद फरमा, उनकी इमदाद फरमा मौला। जो रोज़ों के लिए भी पानी को तरसते हैं, उन फिलिस्तीन के नन्हे नन्हे बच्चों के लिए खुशियों का इंतज़ाम फरमा दे, उनके घरों की आबादी का इंतज़ाम फरमा दे, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, दुनिया भर की मस्जिदों की हिफाजत फरमा।